नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, यदि आपको बेटी है यानी कि आपको लड़की है तो आपको अपनी बेटी के भविष्य की चिंता जरूर करना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ रुपए जमा कर सकते हैं और उस रुपए को आप आगे भविष्य में अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई, साथ ही उसकी शादी पर आप खर्च कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार का काफ़ी अच्छा योजना है। इसमें अपनी बेटी को लेकर के कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आपको यहाँ पे बता दें कि यदि आप अपनी बेटी के लिए पैसा यहाँ पर जमा करते हैं तो काफ़ी अच्छा उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। दोस्तों, वैसे तो आप अपनी बेटी के नाम से बहुत सारे तरीक़ा से पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन जो दो तरीका है वह काफ़ी फेमस है। एक तो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दूसरा है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप दोनों में से किसी में भी अपनी बेटी के नाम से पैसा जमा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों में से आप किस में पैसा जमा करेंगे तो ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं अपनी बेटी के नाम से तो आपको इसमें मिनिमम 500 रुपये जमा करना होगा साल में, और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। यानी कि वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल टू मार्च, यानी कि इस साल के अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च के बीच। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको पीपीएफ अकाउंट पर 7.10% का आपको ब्याज दिया जाएगा। जबकि आप यदि सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर पैसा जमा करते हैं अपनी बेटी के नाम से, तो उसमें आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करना होगा। साल में एक बार मिनिमम आप 250 रुपये तक जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, ब्याज जो अभी मिल रहा है उसके अनुसार से 7.60%। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों स्मॉल सेविंग स्कीम है। खास बात यह है कि दोनों ट्रिपल ई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यदि आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलता है, टैक्स डिडक्शन में छूट मिलता है और इंटरेस्ट पूरी तरीक़ा से टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वह भी आपको फ्री होता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना को खास करके बेटियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा पीपीएफ में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ आप अपनी बेटी के नाम से ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट की बात करेंगे, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो पीपीएफ अकाउंट पर अभी वर्तमान समय में आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, ब्याज की दर अभी 7.1% का है। इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम आप 500 रुपये और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष मतलब यहाँ पर ये होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। यानी कि जो भी ईयर में, जो भी समय में आपने अकाउंट ओपन किया है उस समय के, उस साल के 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च के बीच में जो भी समय होगा उसको हम वित्त वर्ष बोलते हैं। यह अकाउंट आपको 15 साल में मैच्योर होता है। उसके बाद इसे आप 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपकी बेटी की एज अभी 5 साल है, अगर उसके नाम पर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं और हर साल आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 15 साल के बाद वह 15 लाख रुपए हो जाता है। और अभी जो पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज की दर है वह 7.1% का है। मतलब 15 साल के बाद आपको 27,15,000 रुपये आसानी से मिल जाएगा। मतलब जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो उसके अकाउंट में कुल 27,12,139 रुपये आ जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि जब आपकी बेटी 20 साल की होती है और आपको उस समय उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो उसे 5 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उसके 25 साल पूरे होने पर टोटल आपको 44,38,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की। तो सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी फेमस योजना है। आप इसमें अपनी बेटी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। तो अभी सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो वर्तमान में इस पर इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज की दर है वह 7.6% का है। और इसमें भी एक वित्त वर्ष में, यानी कि एक वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसे आप 10 साल से कम एज की बेटी के नाम पर खोला जा सकता है।
यह स्कीम 21 साल की एज में मैच्योर हो जाती है। इस स्कीम में आप 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं। आप जिस दिन यह अकाउंट खोलते हैं उसके अगले 15 साल तक जमा करना होता है। अकाउंट ओपनिंग डेट के 21 साल के बाद यह स्कीम मैच्योर होती है। बेटी की एज 18 साल हो जाने के बाद अगर उसकी शादी होती है तब भी इसे आप पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि बेटी की एज अभी 5 साल है और हर साल उसके नाम पर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 15 साल में उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ऐसे में जब वह 20 साल की होगी तो उसके नाम पर आप 15 लाख रुपए जमा कर चुके होंगे। अगर आप यह अकाउंट 2021 में मान लीजिए खोलते हैं तो अकाउंट की मैच्योरिटी होगी 21 साल बाद, यानी कि 2042 में। तो उस समय तक आपकी बेटी की एज हो जाएगी 26 साल। तो उस समय में यानी कि 2042 में आपको टोटल 42,43,000 रुपये मिल जाएंगे यदि आप साल में 1 लाख रुपए अपनी बेटी के नाम से जमा करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, दोनों में से कौन सा बेहतर है जिसमें कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट अच्छा है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अच्छा है। यदि आप अच्छे रिटर्न के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, टैक्स में छूट भी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए पीपीएफ अकाउंट अच्छा है। लेकिन यदि आप अपनी बेटी के लिए भविष्य के लिए ज़्यादा सुरक्षित पैसा चाहते हैं तो फिर आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।